नमस्कार, मैं रोहित चंदेल और आत्मनिर्भर युवा सीजन 3 के आज के एपिसोड में हम जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं वो बेहद खास मेहमान हैं। खास इसलिए क्योंकि एक बेहद खास आइडिया के साथ वो हमारे बीच आज मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत की पहली एगलेस मेकिंग एकेडमी कुक्स एंड क्राफ्ट्स की फाउंडर, डायरेक्टर और सर्वे सर्वा रक्षिता मेहता की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका Drupal.com पे। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने बोला कि ये भारत की पहली ऐसी एकेडमी है जो एगलेस बेकिंग सिस्टम पे काम कर रही है। तो क्या है ये पूरा आपका सिस्टम, कैसे आपको ये आइडिया आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई, हमारे दर्शकों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। और बात अगर हम करें एगलेस बेकिंग की, तो ये ही आइडिया क्यों मेरे उसमें आया कि मैं एगलेस बेकिंग में ही काम करूं। उसका रीज़न एक ही था कि जैसे आज अगर आप और हम हैं, हो सकता है कि आप अगर घर में एग कंज्यूम करते हो, लेकिन अगर आपके घर में 4 गेस्ट एगलेस वाले आ रहे हैं और 10 एग वाले भी हैं, तो आप केक एगलेस ही ऑर्डर करेंगे, राइट? आपको उन 4 की भावनाओं को भी उतनी ही महत्वता देनी है जितनी आपकी चॉइसेस है। तो इसीलिए यही कॉन्सेप्ट हम अपने स्टूडेंट्स को भी, जो लोग आते हैं उन्हें समझाते हैं कि एगलेस का स्कोप ज्यादा है अभी आने वाले समय में। वीगन, ग्लूटेन फ्री, इनफैक्ट जो हम फॉरेन कंट्रीज की जब बात करते थे, तो फॉरेन कंट्रीज में जो लोग प्योरली नॉनवेज खाते थे वो लोग भी स्विच हो रहे हैं एगलेस के ऊपर, राइट? तो इस कारण से हमने बेसिकली ये सोचा है कि पूरा हम एगलेस में ही रखेंगे हमेशा। आगे भी बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आते हैं कि मैम आप थोड़ा सा, अगर आप एग इनकॉर्पोरेट कर ले या थोड़ा सा जिलेटिन वाली चीजें यूज कर ले, तो हम नए कोर्सेज लॉन्च कर देंगे। बट कहीं ना कहीं वही है ना कि जिस चीज से अपन उठे थे या जो चीज लेके स्टार्ट किया है, तो वो नहीं हटाना है। दैट्स व्हाई वी स्टिक टू एगलेस बेकिंग। तो ये कोर्सेज, जैसे कि कोर्सेज की बात हुई, तो कोर्सेज का आइडिया मतलब आपको कहाँ से आया कि हम मुझे ये कोर्सेज निकालने चाहिए या मुझे सिखाना है लोगों को कि किस तरीके से, तो इसके पीछे का क्या वो है? पहले मैंने जो शुरुआत करी थी ना, एक जैसे आप बोलेंगे कि बिल्कुल बेसिक शुरुआत थी, मैं चॉकलेट के ऑर्डर्स लेती थी। ये मैं बात कर रही हूँ 2014 की, जब इंदौर में चॉकलेट मेकिंग एक ऐसी चीज थी कि लोग जानते ही नहीं थे कि घर में भी चॉकलेट्स बनती हैं। जो हम मोल्डेड चॉकलेट्स आज देखते हैं हम रैपर में, ये इंदौर में पहले पुणे और मुंबई से ही सप्लाई होती थी। यही सिस्टम था शुरू से। तो जब ये मैंने यहाँ पे पहली बार 2014 में देखा कि सब बाहर से आ रहा है, तो मार्जिन बहुत ज्यादा उस पे एड ऑन होते थे। तो मैं एक एक आर्चीज और ये सारे जितने गिफ्ट गैलरीज होते हैं, इन पे मैं जाके उनसे पूछती थी कि भैया ये आपका कितने का है, तो बताते थे 100 रुपए का। अब मुझे ही लगता था यार इसकी कॉस्टिंग तो 200 मतलब 20 रुपए ही है, और ये 100 रुपए में अगर इनको मिल रहा है तो ये बहुत महंगा आ रहा है। तब मैंने ऑर्डर्स लेने चालू करे चॉकलेट मेकिंग के। चॉकलेट जब मेरी लोगों ने खाई, तो मेरे पास 8-10 लेडीज आई जिन्होंने बोला कि रक्षिता हमें भी आप सिखाओ कि चॉकलेट घर पे कैसे बना सकते हैं, हमारे बच्चों को भी हम बाहर की फिर क्यों दें। उनको जब मैंने एक बार सिखाया, तो एक लेडी ने उसमें से बहुत अच्छी बात बोली मुझसे, बोलती रक्षिता जो तुमने आज मुझे सिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ टाइम ये कभी भूलूंगी ही नहीं। ये तुम्हारा सिखाने का तरीका इतना अच्छा था, और मैं शायद इससे खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगी या मैं खुद घर से भी चॉकलेट सेल कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया मेरे बैक ऑफ द माइंड में हिट करा कि शायद मुझे जो खुशी मिलती थी, मुझे इतने दिन से मैं चॉकलेट के ऑर्डर ले रही थी, लेकिन वो खुशी जो मन में थी ना, वो उस ऑर्डर से नहीं आके उस दिन वो एक बात सुनने से आई थी कि किसी ने को हमने कुछ सिखाया, उससे उसके मन में ये आत्मविश्वास आया कि वो इंसान कुछ कर सकता है। तो वहां से मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे कुछ खुद, जब लोग कुछ कर पाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देना है या बनाना है जहां से लोग खुद एम्पावर हो सके, खुद कुछ अपना स्टार्ट कर सके। बिल्कुल, वाह। तो मतलब ये कोर्सेज फिर डिजाइन कैसे किया आपने? अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। हाँ, यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो कैसे, मतलब वो कोर्सेज कैसे डिजाइन किए, लोगों को कैसे आपने उसमें जोड़ा? क्योंकि माउथ पब्लिसिटी मैं एक मान सकता हूँ कि हाँ वो चलती रही। तो क्या उसके माध्यम से हुआ या फिर और दूसरे क्या पैरामीटर्स आपने इस्तेमाल किए कि हाँ भाई इस चीज को मेंटेन करके चलें और एक ब्रांड के रूप में कुक्स एंड क्राफ्ट्स बना रहे हैं? जैसे कि आपका ये जो नाम है आत्मनिर्भर युवा, ये मैं हमेशा हर युवा जो मुझसे मिलता है, जो आज कॉलेज में है या स्कूल में है, मैं उन लोगों को ये बात आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कन्वे करना चाहती हूँ। और मैं जनरली भी जब किसी कॉलेज के स्टेज पे खड़ी होती हूँ, मैं उनको यही बोलती हूँ कि ये बेस्ट जगह है जहाँ पे कि आप अपना बिजनेस चालू करने का सोच सकते हैं। वो पूछते हैं कि मैम क्यों यही एक बेस्ट जगह है जहाँ से हम सोचें कि हम बिजनेस चालू कर सकते हैं?
आप सोचिए, आप कॉलेज के 4 साल आपने खत्म करे, आप बाहर निकल गए, आपको 5,000 लोगों को एक साथ इकट्ठा करने में कितना वक्त लग जाएगा? आप कभी सोचेंगे कि आपको 5,000 लोग एक साथ मिल जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक जगह पे 4 साल तक जा रहे हो जहां 5,000 लोग हैं, तो आपके पास 5,000 की तो ऑडियंस पहले दिन से है जिस दिन आप बिजनेस लॉन्च करते हो। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, आपका सबसे करेक्ट टाइम है। कोई भी बिजनेस चलाना है, डुबाना है, गिरना है, उठना है, फिर से डुबाना है, फिर से नया खोलना है, इसका बेस्ट टाइम होता है कॉलेज। आपके पास इतने लोग हैं रिव्यू देने के लिए कि आपका काम कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है। तो मुझे भी जो मेरी ग्रोथ मिली थी वो मेरे कॉलेज से ही सबसे पहले मिली थी। इसलिए मैं हमेशा अपने कॉलेज को थैंक करती हूँ कि मैंने बहुत सही टाइम पे मेरी जर्नी स्टार्ट करी। तो जैसे आपने बोला मैंने कोर्सेज कैसे डिजाइन करे, तो वहां पे मुझे समझ में आया कि लोगों की नीड क्या है। पहले हमने छोटी नीड्स को देखा कि लोग उस वक्त पे छोटे कोर्सेज चाहते थे, एक एक दिन, दो दो दिन, जैसे शौकिया तौर वाले, है ना। हमने वहीं से चीजें स्टार्ट करी थी। धीरे धीरे हमको ये समझ आता गया कि एक एक दो दो कोर्सेज करके बिजनेस नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी लेडी को बिजनेस करना है और अगर वो सोचे कि मुझे एक केक बनाना आता है, मुझे 2 ब्राउनी बनानी आती है, मुझे 2 मफिन आते हैं, तो बिजनेस तो नहीं बन सकता, ये हम भी जानते हैं। वैरायटीज चाहिए रहेंगी, वैरायटी, बिल्कुल। उसके बाद हमने फिर कोर्स इस हिसाब से डिजाइन करे कि हमने जो 8 दिन का कोर्स निकाला वो सबसे मिनिमम कोर्स है हमारा, जिसमें कि हम लोगों ने हर चीज बेकिंग की थोड़ी थोड़ी डाली है कि आपको इतना मिनिमम आना चाहिए, है ना। जैसे कि अपने बच्चे को अपन स्कूल में एडमिशन दाखिला दिलाते तो होता है ना कि भैया इतना तो इसको पढ़ा लिखा होगा तभी भी हमारे स्कूल में एडमिशन मिलेगा। सेम आपको बिजनेस में भी आना है, तो बिजनेस में आने के लिए भी आपको कुछ चीजें बेसिक होती है जो आपको आनी ही चाहिए बेकिंग इंडस्ट्री में, वो हमने एक 8 दिन के कोर्स में रखी है। फिर हमने केक्स एंड आइसिंग का कोर्स लॉन्च करा। उस केक्स एंड आइसिंग में आप 8 दिन तक कंटिन्यूस केक्स पे आइसिंग ही करते हैं, तभी आपका हाथ बैठ पाता है। ये लोगों को नहीं समझ में आता है। कितनी बार लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं मैम 2 दिन में थोड़ा कुछ आइसिंग का हो सकता है क्या? मैंने बोला हाँ, सिर्फ आइसिंग बनाना सीख सकते हो, केक पे नहीं लगेगी वो सिर्फ बन जाएगी, रेडी हो जाएगी फिट के, पर लगेगी नहीं केक के ऊपर 2 दिन में। तो ये क्लैरिटी लोगों में होना बहुत जरूरी है। फिर हमने चॉकलेट मेकिंग के कोर्सेज डिजाइन करे, फिर हमने आइसक्रीम पार्लर्स के कोर्स डिजाइन करे। उससे आई एम वेरी ग्लैड टू से दिस कि उससे बहुत सारी फीमेल्स घर से आइसक्रीम बना के एक छोटा सा जो हमारा फ्रीज आता है, डीप फ्रीज आता है, वो खरीद के उन्होंने घर से ही आइसक्रीम सेल करना ऑल ओवर इंदौर में या ऑल ओवर अदर सिटीज में भी स्टार्ट करा है। मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने सिर्फ चॉकलेट मेकिंग का पूरा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स हमसे करके वो सिर्फ हैम्पर चॉकलेट्स पे ही काम करती हैं। मतलब उन्होंने पूरा बिजनेस ही चॉकलेट की गिफ्ट हैम्पर्स पे अपना बना लिया है। तो ये जो बिजनेसेस है हमने कोर्स इसी हिसाब से डिजाइन करे थे कि जिसको जिस फील्ड में जाना हो वो जा सकता है। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको बहुत सारे कोर्सेज हमसे करने हैं। आपको जिसमें भी मन है, जिसमें आपको लगता है कि यही मेरा इंटरेस्ट है कि मेरा मुझे इसी में जाना है, तब उसमें जा सकते हैं। पसंद आता है तो हम उस तरीके से भी करेक्ट। जैसे एमबीए होता है ना कि फाइनेंस वाले उसी में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में, एचआर वाले, तो सेम हमने भी उनको एमबीए की गलियां निकाल दी है, आसान कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसा कि आपने बीच में कहा कि इंदौर के बाहर भी लेडीज हैं, तो सिर्फ लेडीज हैं या फिर दोनों है, मेल फीमेल दोनों? मेजॉरिटी मतलब आप माने 85% फीमेल्स है। ठीक है। तो मतलब वही मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ पर है इंदौर के बाहर, जैसे कि बात करें हम, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या सिस्टम है, ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, थोड़ा सा वो भी अगर क्लियर हो जाए आपके शब्दों में तो वो और आसान हो जाएगा जो नए लोग जुड़ना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं वो हमारे सारे इंदौर में ही होते हैं, हमारे एकेडमी पे ही होते हैं। जितने ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो हमारे सारे ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू होते हैं। स्टूडेंट्स उनको ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि लाइफ टाइम हम उसका एक्सेस देते हैं कि आपको कभी भी कहीं से बैठ के आपको वो लाइफ टाइम भी कोर्स देखना है तो आप देख सकते हैं, लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्सेज के लिए तो आपको इंदौर आना पड़ेगा अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है तो। इसमें हमारे साथ इंदौर के ऑलमोस्ट सभी शहरों से लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कुछ तो कश्मीर और इधर से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पे कि हमें भी कभी कभी आश्चर्य लगता है कि अगर ये हमसे पूछेंगे कि मैम सामान सोर्स कहाँ से करना है तो हम इनको जवाब क्या देंगे। तो कितनी बार ये भी चीज होती है कि हम लोग ऐसी जगहों से भी लोग जुड़ते हैं। इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया में दुबई, सिंगापुर, यूएस, यूरोप से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडियंस वहां जाके सेटल हुए हैं। वो लोग वहाँ पे एगलेस का ट्रेंड लेके आ रहे हैं और वो ये कोर्सेज कर रहे हैं।
और अगर हम एक मार्केट फिगर की बात करें इंडिया में, अप्रोक्सीमेटली 2022 तक अगर हम देखें तो देयर इज लाइक $10 बिलियन इंडस्ट्री इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकरी का जो इंडस्ट्री है, इट्स अबाउट $10 बिलियन एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू बी डबल बाय 2028। 2028 तक $20 बिलियन की इंडस्ट्री हो सकती है बेकरी इंडस्ट्री, क्योंकि होम बेकर्स इतने बूम पे आ चुके हैं। लोग समझ रहे हैं कि होम बेकर्स के रेट्स थोड़े से महंगे होते हैं, हमको उन्हें थोड़ा ज्यादा चार्ज देना पड़े तो चलता है, क्योंकि आप देखिए कभी भी जो छोटी बेकरीज होती हैं वहां पे आप अंदर का जब किचन देखेंगे ना, बहुत गंदा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कोविड के बाद से लोग और ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। तो इसीलिए जो लोग पहले होम बेकर्स को बोलते थे, अरे भैया तुम्हारे यहाँ से हम क्यों खरीदे, घर से इतना महंगा दे रहे हो, तो मैं बेकरी से ही जाके खरीद लूंगा, वो तो सस्ता है। अब ये क्वेश्चंस कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू पहले जो सिनेरियो था उससे, अब ये बहुत फर्क आया है। बिल्कुल। तो मार्केट आप देख रहे हैं कि बदल रहा है जी। और हम बात करें कि किस तरीके से फ्यूचर, आप जैसे कि आपने बोला कि 28 तक ये एक लंबा समय है, तो इस दौरान पे आप देखते हैं कि कितना ये और इनहेंस होने वाला है ये पूरा इंडस्ट्री, और किस तरीके से आपका इसमें और ज्यादा जैसे कि आप बीच में एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि आपने बोला कि अगर ऑफलाइन आपको करना है, हैंड प्रैक्टिस करनी है, तो आपको इंदौर आना ही पड़ेगा। क्यों ना आप इस एंगल में मतलब हम सोच सकते हैं कि भविष्य में आपके दृष्टिकोण से कि आप कुछ ऐसे लोग तैयार कर दो जी, जो वो जैसा कि आप एज इट इज वैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ तो भोपाल के कुछ ऐसे नामी कैफे हैं जिनका स्वाद आपको इंदौर में भी मिल जाएगा जब उन्होंने इंदौर में खोला। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऐसे हेयर कटिंग के कुछ नामी नाम हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल जब दूसरे देखेंगे तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। बिल्कुल। तो वैसे क्यों ना कुक्स एंड क्राफ्ट्स का कुछ ऐसा एक मैन पावर वाला मॉडल हो जो ऐसा कुछ करे। तो मैं ये सलाह के रूप में भी है, ऑन कैमरा में इसको भले दिखाया ना दिखा, लेकिन हाँ आपके दृष्टिकोण से मैं देखना चाहूंगा कि आप कैसा फ्यूचर देख रहे हो, कि आप ऐसा चाह रहे हो कि हाँ भाई हर जगह पे हम थोड़ा सा एक्सपांड हो, और कम से कम ना करते हुए भारत के अंदर तो जो मेजर स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, उनके अंदर हम पहुंचे, ऐसा कुछ भी। बिल्कुल। अभी हम लोग का जो ब्रॉडर विजन है कुक्स एंड क्राफ्ट्स को लेके, वो यही है, हम स्टूडेंट्स को भी समझाते हैं कि ये इंडस्ट्री बूम पे क्यों है। मैं आपको एक बहुत अगर सबसे सटीक बात बताऊं इस इंडस्ट्री की, तो बेकरी इंडस्ट्री में 200% तक का मार्जिन होता है। आप बिजनेस में हमेशा मार्जिन की हम बात करते हैं, हम शार्क टैंक इंडिया देखते हैं, लोग बोलते हैं भाई तुम्हारा मार्जिन कितना है। बेकरी इंडस्ट्री में 200% तक का मार्जिन है। केटरिंग इंडस्ट्री में 40 to 60 to 70% का मार्जिन होता है। फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मैक्सिमम मार्जिन आप कवर कर सकते हो। दैट्स वाई वी सजेस्ट गोइंग इनटू फूड इंडस्ट्री। और अगर आपने बिल्कुल सही गेम खेला तो इट कुड बी अ गेम चेंजर। आज जैसे इंदौर का जो आपने बोला, इंदौर में मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है, बिकॉज हमारे कंपटीशन में कोई एकेडमी नहीं खुली अभी तक, और इतने बड़े लेवल पे या इतने सारे कोर्सेज के साथ कोई भी एकेडमी अभी तक नहीं आई है। तो ये हमें हमेशा एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा। एंड डेफिनेटली वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड। हमारा अहमदाबाद सेकंड सेंटर है अभी के लिए। वी आर प्लानिंग कि हम ऐसी जगहों पे खोले, रादर देन मुंबई दिल्ली खोलने की जगह हमें ऐसी जगहों पे जाना है जहां से आसपास छोटे गांव और सिटीज कनेक्टेड हो, क्योंकि हर व्यक्ति छोटे जगह का मुंबई दिल्ली उठ के नहीं जा सकता, ये उनके लिए संभव नहीं है। आज हमने इंदौर हमारी फर्स्ट चॉइस क्यों रखी थी कि इंदौर में आज मेरे पास नीमच, मंदसौर, देवास, कहीं के भी आप लोग देखिए, सब जगह से लोग हमारे पास इंदौर में आ पाते हैं और कोर्सेज कर पाते हैं, और उनकी जगहों पे वो जाके आज बहुत बहुत ही अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं। और शायद मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं मेरे बैंक स्टेटमेंट को देखूँ ना देखूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज को हर बार देखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए समथिंग दैट ड्राइव्स मी मोर देन मनी इज व्हाट वैल्यू वी हैव क्रिएटेड इन देयर लाइव्स। जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा इंसिडेंस शेयर करना चाहूंगी कि एक मेरी स्टूडेंट ने आके मुझे एक दिन बोलती रक्षिता, ये जो मैंने तुमसे कोर्स किया था उसके बाद तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड। तो वो एकदम बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो किस सेंस में बोली, क्योंकि वो मिली भी मुझे 3 साल बाद रही थी। तो मैंने बोला मैम क्या मतलब, कैसे, क्या हुआ आपको? बोलते रक्षिता, हमारे बच्चे पहले हमसे बोलते थे कि अरे मम्मी तुम घर में फ्री तो बैठी हो, ये कर दो ना, तुम मम्मी फ्री तो बैठी हो, ये कर दो ना। और बोलते वो अपने पापा को नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको पता है पापा तो ऑफिस जा रहे हैं, तो पापा को तो अपन कुछ नहीं बोल सकते, मम्मी तो क्या है, फॉर ग्रांटेड है।
और बोलती आज वही बच्चे मुझे बोलते हैं मम्मी मैं आपकी कुकी बनाने में हेल्प कर दूं, आपकी पैकिंग करनी है मैं कर दूं, मम्मी आप मेरा काम मत करो, मैं तो मेरा सब कर लूंगा, आप अपना देखो, आप अपना करवा लो। बोलते रक्षिता मुझे मतलब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मुझे लगा कि नहीं यार यही कभी हम अगर जिंदगी में डाउनफॉल भी आए ना तो मैं उसी बात को बार बार याद करती हूँ। उन्होंने यही बोला, बोलते रक्षिता यू हैव चेंज्ड माई लाइफ फ्रॉम अ होम मेकर टू अ होम बेकर एंड टू अ प्रोफेशनल पर्सन। और बोलते सबसे बड़ी बात है मुझे मेरे घर में इज्जत मिली। आज बच्चे अगर मम्मी घर में कुछ नहीं कर रही है तो वो फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, किसी काम की नहीं, वो ऐसे फील करवाते हैं। और बोलते वही बच्चे आज रक्षिता मेरा साथ देते हैं, मम्मी हम पैक करा दें, हम ये कर दें। बोलते पहले वो एक पानी का ग्लास यहाँ से यहाँ उठा के नहीं रखते थे। तो किसी के भी जीवन में जब हम बदलाव देखते हैं कि कोई भी अगर हम शायद एक कतरे का भी काम कर पाए हैं किसी के जीवन के बदलाव के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम लोग अदर सिटीज में एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, बट नॉट इन द सिटीज जो ऑलरेडी काफी बूम पे हैं, जहाँ पे लोग नहीं आ पा रहे हैं, बट ऐसी सिटीज जहाँ पे कि नियर बाय काफी सारी छोटी सिटीज और छोटे गांव हमसे कनेक्ट कर पाए, ऐसी जगहों पे। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल और एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा, क्या मतलब ऐसे कॉलेजेस वगैरह का भी कुछ टारगेट है आपका भी, जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके किस एज ग्रुप के रहते हैं और इंटरेस्ट कौन से लोग ज्यादा दिखाते हैं? क्या कॉलेजेस भी टारगेट हैं, उस तरीके के स्टूडेंट्स भी टारगेट्स हैं? क्योंकि हम होटल मैनेजमेंट के लोगों को देख सकते हैं इस उसमें, और इंटरेस्ट वाली बात है, तो कोई भी मुझे लगता है कि एक इंजीनियर भी साइड बाय साइड भी ऐसा कुछ शुरू करना चाहे बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नया कुछ प्लान कर रहे हो ऐसा कुछ? हम लोग हम सारे कॉलेजेस में जो भी विजिट्स प्लान करते हैं या स्कूल्स में विजिट प्लान करते हैं वो इसी अवेयरनेस के ऊपर होती है। जनरली अगर हम देखते हैं ना तो कॉलेजेस में क्या होता है, किस बारे में बात हो रही है, MBA कर लो, BBA कर लो, इंजीनियरिंग कर रहे हैं लोग, हमको यहाँ से निकल के सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग करनी है, ये करना है वो करना है। कभी मैंने आज तक किसी को फूड इंडस्ट्री के बारे में बात करते नहीं देखा। किसी भी कॉलेज में जब मैं मीटिंग में बैठती हूँ कोई ये नहीं बात करता कि फूड इंडस्ट्री में आपकी कितनी अपॉर्चुनिटीज है। और मैं जनरली कॉलेज में सेशन सिर्फ इसीलिए लेने जाती हूँ कि शायद अगर मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में किसी ने मुझे बताया होता कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो शायद मेरी जो ग्रोथ का रेट है वो 10x हो चुका होता। आज शायद जो ग्रोथ है वो काफी आगे हो चुका, क्योंकि आज मुझे सब कुछ खुद से करना पड़ा। आई नेवर हैड अ मेंटोर। इंदौर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो मुझे गाइड कर पाए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। राइट तो वो हम करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज वाले हो या स्टूडेंट्स वाले हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, हम उनको ये ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं कि आप कॉलेज या स्कूल के साथ ही या बाद में भी आप ये कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स के पास तो बेस्ट एडवांटेज है, आपने केक बनाना सीखा है, आप अपने ही 10 दोस्तों को खिला दो। उनके आपकी क्लास में 60 बच्चों की कैपेसिटी आज आप अगर कंक्लूड करें, 60 बच्चे हैं, 10 आपके एंटी भी हो सकते हैं, 50 बच्चे हैं जो आपका साथ दे देंगे आप ही की क्लास वाले। उन 50 के घर में 5 लोग होंगे, 5 के बर्थडे आते हैं। आप एक अनुमान लगाओ आपके पास कितना बड़ा क्लाइंटेल आज की तारीख में खड़ा हो जाएगा सिर्फ इसी एक चीज के लिए। अगर आप किसी एक इंडस्ट्री में भी जाते हैं, चाहे आप चॉकलेट मेकिंग में भी जाए, चॉकलेट हर बच्चे को पसंद है, हर 50 बच्चे के घर में एक छोटा बच्चा तो होगा ही, अगर उसने भी आपसे एक चॉकलेट का पैकेट खरीदते। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होता है कि आप अगर उस जगह पे अभी अपना मार्केट बनाएंगे तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो कॉलेज वालों के लिए भी हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज भी दे रहे हैं और विद इन 2 मंथ्स हम लोग का गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी आ जाएगा, तो वो आपके जॉब्स और इसके लिए भी वैलिड रहेगा फॉर एनी बेकरी और होटल इफ यू वांट टू अप्लाई। चलिए बहुत अच्छा, और मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। पर जाते जाते मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि एक प्रश्न ये बनता ही है, मुझे शुरुआत में करना चाहिए था लेकिन मैं जाते जाते पूछना चाहूंगा, ऐसा कोई आपका प्लान फंडिंग से जुड़ा हुआ, इसको एक्सपेंड करने के लिए कोई ऐसे कुछ आपका प्लान चल रहा हो जहाँ से फंड आप लेना चाह रहे हो, और फंडिंग किस तरीके से होती है? अगर इस तरीके का कोई नया आदमी प्लान करता है तो वो किस तरीके से पैसा खुद का लगाना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, या कैसे मैनेज होता है? अगर हम फंड्स की बात करें तो बेसिकली हम लोग जब ट्रेनिंग देते हैं तो जनरली हम लोगों को ये सिखा देते हैं कि आप 50,000 से लेके 2 लाख तक में खुद का सेटअप कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये एक बेसिक अमाउंट है, शायद आप गैदर करके भी अरेंज कर पाओ 50,000 से 2 लाख तक का अमाउंट
खुद भी आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी फंडिंग के लिए सोच रहे हैं, पहली बात तो फीमेल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो भी सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए उन्होंने दिए हैं। आप स्टार्टअप इंडिया और एमपी स्टार्टअप पे जब जाएंगे वेबसाइट पे, आपके पास एन नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ पॉलिसीज और सब्सिडीज होगी जो सरकार दे रही है। हम पता है, हम हर बार बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए, सिर्फ हमें उससे प्रॉफिट लेना आना चाहिए। मेरा हर स्टूडेंट को ये सजेशन रहता है कि आप स्टार्टअप इंडिया और एमपी स्टार्टअप की वेबसाइट को एकदम गो थ्रू करिए, आपके लायक आपको 100% उसमें कोई तो सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। और जो हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि जब हम ट्रेनिंग्स देते हैं तो हम 50,000 से 2 लाख तक का एक ऐसा छोटा सेटअप है कि आप इतने अमाउंट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि इतने मिनिमम सेट अमाउंट में भी आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है कि जब उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम कम भी है तो भी चल तो जाएगी, गाड़ी चल जाएगी अपनी। हाँ, सबसे बड़ा डर ये रहता है कि शुरू कैसे करें। तो वो शुरुआत वाला जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, आप मैनेज उसको कर सकते हो, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। तो मैम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ कुछ ऐसी बातें करने के लिए जो मुझे लगता है कि जैसे कि आपने अंत में सरकार की पॉलिसीज के बारे में बताया, लेकिन बीच में जो हमने देखा तो हमको ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं वो लूप होल है। जैसे आपको नहीं मालूम था कि क्या करना है और उस तरीके से सरकारी संस्थाएं भी उस एंगल पे काम नहीं कर रही थी, शायद आज भी उस तरीके से नहीं कर रही है। तो बेशक ये सरकार को भी कहीं ना कहीं इशारा करेगा और उसकी अच्छाइयों को भी उजागर करेगा, और कुक्स एंड क्राफ्ट्स की जो खास बातें हैं, किस तरीके से एकेडमी पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी काम कर रही है और अपने इंटरेस्ट को जो है, लोगों को अपने इंटरेस्ट को बाहर निकालने का स्वाद के रूप में लोगों तक पहुंचाने का मौका दे रही है। तो इसके लिए, इन सारी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच।